जी हाँ साथियों, कैसे होंगे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ आपको जरूर समझ में आता होगा। आज हम आप लोगों को बाझपन को दूर करने की एक ऐसे तकनीक के बारे में बताएंगे जिसे आप जानकर भी आप इस चीज को किसी और को बता सकते हैं। तो हम आपके पास कोई रोगी आ गया तो पहले आप उनकी बातों को सुनेंगे, जब बातों को सुनेंगे तब में आप दवा देंगे। तो वैसे आपके पास एक रोगी आ रही है, ध्यान सुनिएगा। एक औरत आ रही है जिनका यह शिकायत है, ध्यान सुनिएगा डॉक्टर साहब लोग ध्यान सुनिएगा। एक औरत आई, औरत का एक शिकायत है कि साहब मुझे संतान नहीं पैदा हो रहा है या मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप दिमाग लगाएंगे, तो दिमाग पहले क्या लगाएं कि चला अच्छा चेक किया जाए कि उनके पति के शुक्राणु तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। उनके पति के शुक्राणु जब उन्होंने निकाल के देखा, इस औरत के पति के शुक्राणु को जो आपने निकाल के देखा तो आपको समझ में आया इनके शुक्राणुओं की संख्या कम है। सुनिएगा साहब, क्या दिक्कत है? शुक्राणुओं की संख्या कम है तथा वही एक और बीमारी है, तथा शुक्राणु कम सक्रिय है। शुक्राणु क्या है? कम सक्रिय है। शुक्राणुओं की संख्या कम है और यह शुक्राणु क्या है? कम सक्रिय है। इसका मतलब जब शुक्राणु कम सक्रिय है तो संतान कहां से पैदा होगा? भैया शुक्राणु जब सक्रिय होगा ना तब जाकर के अंडाणुओं के पास पहुंचेगा और उसके व्यक्ति को भेजेगा, तब उसके अंदर पेनिट्रेट करके जाएगा और उससे मिलेगा तो निषेचन होगा। जब इसकी संख्या कम है तो कहां जाएगा, कहां सब पहुंच पाएंगे? और ये जब कम सक्रिय है, एक्टिव है या नहीं है, तो जाएंगे कैसे? तो आप क्या करेंगे? अब इस औरत की भाई हालत सुनिए आप, तो आपके दिमाग में आया क्यों नहीं हम कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं ताकि इन दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सर? तो आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा इस विधि का प्रयोग, नोट लीजिएगा, इस विधि का प्रयोग, एक विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम होगा अंतर्गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। ध्यान सुनिएगा, अंतर्गर्भाशयी शुक्राणु सेचन, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन, या आई से इंट्रा, यू से यूटेरिन, आई से इंसेमिनेशन। यह एक विधि है जिसके द्वारा संतान को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग उन औरतों में के लिए किया जाता है या उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके पति में शुक्राणुओं की संख्या कम हो, ठीक है, शुक्राणुओं की संख्या कम हो या शुक्राणु कम सक्रिय हो, या शुक्राणु क्या हो? कम सक्रिय हो। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, इन विधि का उपयोग उन औरत या उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके यहां लिखिएगा पति, जिनके पति में शुक्राणुओं की संख्या कम हो या वह कम सक्रिय हो। ठीक, तो उनके पति का शुक्राणु निकाल लेते हो, तो उनके पति के शुक्राणु को निकालकर, उनके पति के शुक्राणु को निकालकर प्रयोगशाला में पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है, प्रयोगशाला में पृथक किया जाता है। ठीक, फिर उसे उस स्त्री के गर्भाशय में छोड़ देते हैं, गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है।
दिया जाता है। ठीक, इसका मतलब है कि ऐसे स्त्री प्रयोग करेंगे जिनके पति में शुक्राणुओं की संख्या कम हो या कम सक्रिय हो, तो उनके पति के शरीर से शुक्राणु को निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसे प्रयोगशाला में लेकर जाएंगे, उसमें देखेंगे कुछ अशुद्धियां उन्हें हटा देंगे और जो सक्रियता उन्हें ले लेंगे। लेने के बाद फिर क्या करेंगे, उस स्त्री के गर्भाशय में छोड़ देंगे। अच्छी बताइए, अपने हाथों के द्वारा होता है ना, तो अपने हाथों का हम पता है ना, आप लोगों को एक बात बताए थे, जो मनुष्य अपने हाथों से करता है उसे कृत्रिम कहते हैं। ठीक, जो मनुष्य अपने हाथों से करता है उसे क्या करते हैं, कृत्रिम कहते हैं। और क्या छोड़ता है, शुक्राणु, कृत्रिम शुक्राणु सेचन, सेचन में छोड़ना, और जिसके द्वारा छोड़ा वह एक तकनीकी है, इसे हम कहते हैं कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीक। कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीक कहते हैं, या हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल, नोट कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक, और टेक्निक, ठीक, यह हम कह सकते हैं AIT, इसे हम AIT कहते हैं। ये तो पहला बच्चे को जन्म देने का पहला तरीका है, या बंधता को भगाने का पहला विधि है। तो हम ऐसे लोगों को हम बंधता से दूर कर सकते हैं। कैसे लोगों को, जिनके पति में शुक्राणु कम बनता हो या जिनके पति में शुक्राणु कम सक्रिय हो, उन्हें बाहर निकाल के पृथक करेंगे, उसके बाद उस स्त्री गर्भाशय में छोड़ देंगे। वह स्त्री जो होगी या वो जो एक अभिभावक है, उनको भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद, आपको जरूर समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।